बच्चों प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का मॉडल सेट का दूसरा सीरीज है और मैंने पहला सीरीज में आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। बिना समय गवाए चालू करते हैं आप 51 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने 50 तक क्वेश्चन को ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो पूछा जाएगा कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो याद रखिएगा उनके 25 से अधिक कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। देखिए नगर कहानी के अगर आपसे लेखक पूछेगा तो ये सुजाता जी है, ठीक है, और अनुवादक भी यही थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। ये अनुवादक भी थे इस कहानी के और लेखक भी थे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा जा रहा है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए अनुज का स्त्रीलिंग आपसे पूछेगा तो अनुजा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द है। देखिए इनमें शुद्ध शब्द की बात करें तो अधीन शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा, अधीन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि दास शब्द का परिवाची है। देखिए दास शब्द का परिवाची पूछा जाएगा आपसे तो चाकर हो जाएगा, चाकर इसका 100% सही हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर चाकर की जगह पर नौकर देता तो दास, चाकर, नौकर इस सबको कहा जाता है दासे को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा जा रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। देखिए अपेक्षा शब्द का विशेषण आपसे पूछा जाएगा तो अपेक्षित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा जा रहा है वाकजाल शब्द का विच्छेद है। देखिए वाकजाल शब्द का विच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो वाकधन जाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा जा रहा है पूरब शब्द संज्ञा है। देखिए पूरब शब्द अगर संज्ञा की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही होने वाला है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम की हम बात करें तो यह वह ये क्या होता है, सर्वनाम होता है, यह दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा है गुणवाचक विशेषण है। देखिए गुणवाचक विशेषण की बात करें तो अच्छा बुरा ये क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है कि बुधा एंड हिज्म धामा के लेखक कौन है। देखिए बुधा एंड हिज्म धामा का लेखक आपसे पूछेगा तो ये भीमराव अंबेडकर जी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, ये किरानी था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का PDF मिले आपको तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप PDF पर डे मिलता है, ले सकते हैं। पशु यानी मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की है, तो याद रखिएगा ये कहा गया है नाखून को कि नाखून लोग बार बार काटते हैं लेकिन अगले सप्ताह फिर क्या होता है कि जितना हम काटे थे उतना फिर बढ़ जाता है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही होने वाला है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है का व्यक्तिगत नाम क्या था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम सबसे पूछेगा तो याद रखिएगा देव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो लेखक के यहाँ एक रिश्तेदारनी आई थी, वो क्या करती है कि बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इनाम लगाती है। 11 रुपये भी याद रखिएगा, कितना रुपये का, तो 11 रुपये का, यानी रिश्तेदार है, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजू, देखिए यहाँ पर बिरजू होगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। देखिए ऐसे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे, यानी अम्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 67 और 67 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है। तो जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम है कलकत्ता में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हो सके तो आप प्रश्न को लिख भी सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 68 और 68 में से पूछा जा रहा है कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। देखिए, जो अहंकारी होता है ये तो कभी होगा नहीं, जो निराश होता है ये भी नहीं होगा, जो दुखी होता है ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन होता है आपका आखिरी बचा है डी, यानी जिसका अंतःकरण निर्मल होता है उसको ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% से हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर भी है आपका। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 69 में उससे पूछा जा रहा है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं। तो देखिए, वो कहते हैं कि मुझे अगर करील के कुंज मिल जाए तो मैं क्या करूंगा कि सैकड़ों इस तरह के इंद्रलोक को निछावर कर दूंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 70 में उससे पूछा जा रहा है नादिर शाह के सैनिकों के ने किसे मार डाला। देखिए, जो नादिर शाह के सैनिक थे घनानंद को मार देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 71 में उससे पूछा जा रहा है सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सुमित्रानंद पंत के रचना का मतलब कौन है, किसी उन्होंने कौन सी रचना किया है, तो ये भारत माता के रचनाकार भी थे। और पूछा जा रहा है कि शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो ये ग्राम्या से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% से हो जाएगा। पूछा जाएगा कि भारत माता के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। और ये कहाँ से संकलित है, तो ग्राम्या से। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 72 में से पूछा जा रहा है कि अगे किस काव्यधारा के कवि है। देखिए, जो अगे थे पूछा जाएगा कि छायावाद काव्यधारा के थे, एक प्रयोगवाद के रहस्यवाद, एक या प्रगतिवाद, क्या होगा। तो हम इसकी सही जवाब की बात करें तो ये प्रयोगवाद के धारा के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में से पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। चोर ललकारता है कि डाकू के वृक्ष रूपी चौकीदार, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 74 में से पूछा जा रहा है कि कवि रेनर मैरियल के किसका शानदार लब्धा गिर जाने की बात करता है। जो कवि रेनर मैरियल के है कहते हैं कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपके कांटे जो है पैर में चुभ जाएंगे। तो मतलब किसकी बात करते हैं, ये प्रभु की बात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ख का उच्चारण स्थान जाने से पहले हम जान लेते हैं क वर्ग के बारे में। क वर्ग में क्या होता है कि क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, मतलब ये सारे वर्ण आते हैं क ख के, और क ख के जितने भी वर्ण होते हैं क वर्ग में माने जाते हैं। और क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क पूछे, ख पूछे, ग पूछे या घ पूछे, इस सब का उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। और उच्चारण स्थान से मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि सरोज शब्द का विच्छेद मतलब संधि विच्छेद है। देखिए, सरोज शब्द का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो सरह धन ज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 77 और 77 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द है, क्षमा होगा कि चिन्ह होगा कि छात्र होगा, गणित होगा। देखिए, गणित सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 और 78 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है। सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है, तो सिंधु एक व्यक्ति का नाम है, और जिसमें किसी व्यक्ति का बात करता है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 79 और 79 में आपसे पूछा जा रहा है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो जो नियम शब्द है आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा। तो इसकी बिल्कुल सही की बात करें तो नियम एक पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नियम क्या है, तो पुल्लिंग है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा जाएगा कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापति का आपसे अगर स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो ये सभानेत्री होता है, सभा नेत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन और 81 में आपसे पूछा जा रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है। देखिए, कल जाने की बात हो रही है, यानी अभी हम गए नहीं है, भविष्य में जाने की बात करें, यानी भविष्यत काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और काल से एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा जा रहा है
गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश यहाँ पर इस प्रकार होगा, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, गृह का प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश। क्या हो रहा है कि विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह आता है, विलुप्त होता है, वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछ रहा है कि सुख शब्द का परिवाची है। देखिए, सुख शब्द का परिवाची होगा, सुख मतलब कब सुख होते हैं लोग? जब प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, यानी प्रसन्नता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 84, और 84 में पूछ रहा है कि छूत शब्द का विलोम है। तो छूत का अगर विलोम पूछेगा तो अछूत हो जाएगा, छूत यानी अछूत। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। अब विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, उसके जस्ट उल्टा। उसके बाद है दांत कटी रोटी मुहावरा का अर्थ है। देखिए, दांत कटी रोटी का मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो गहरी दोस्ती होता है। नहीं, लोग कहते हैं कि दांत कटी रोटी खाता है, एक ही दांत के वो लोग रोटी खाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा जा रहा है उग्र शब्द का विलोम है। देखिए, उग्र शब्द का आपसे अगर विलोम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सौम्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही होगा, सौम्य। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 87, और क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा जा रहा है कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है। देखिए, श्याम सुंदर कौन सा समास है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि तुलना किया जा रहा है, श्याम से सुंदर की तुलना किया जा रहा है। श्याम सुंदर मतलब श्याम जैसा सुंदर व्यक्ति, तो ये कर्मधारय समास होगा जिसमें किसी की तुलना होती है। जैसे कि कमल नयन हो जाएगा आपका, या चरण कमल हो जाएगा, चरण के समान कमल, कमल नयन के समान है, तो इसमें सब में तुलना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 88, और क्वेश्चन नंबर 88 में से पूछा जा रहा है कि निम्न में मतलब इनमें कौन शब्द तत्सम है। लोटा होगा कि कटोरा होगा कि कर्पूरी होगा कि कोयल होगा। तो इसकी सही जवाब की हम बात करें तो ये कर्पूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। ये कर्पूरी जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन नंबर 89 में से पूछा जा रहा है अंधों में कना राजा लोकति का अर्थ है। देखिए, अंधों में कना राजा लोकति का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो मूर्खों में, ठीक है, यहाँ पर मूर्ख होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। मूर्ख लोग होते हैं लेकिन पढ़े लिखे होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, और 90 में आपसे पूछा जा रहा है कि सादर का विलोम है। देखिए, सादर का अगर आपसे विलोम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा निरादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 91 नंबर, और 91 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दसमुख कौन समास है। देखिए, दसमुख किसे कहते हैं? रावण को कहा जाता है, दशानन ऋषि को कहा जाता है, जिसमें तीसरा पद निकल कर आता है। जिसमें तीसरा पद निकल कर आएगा वो बहुब्रीहि समास होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा जाए कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, जिसमें उचित होता है मतलब अच्छे बातों का वर्णन किया जाता है, यानी निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% से हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन नंबर 93 में से पूछा जा रहा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करिए। तो जो परीक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% से हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 में इससे पूछा जा रहा है कि उदय का संधि विच्छेद है। देखिए, उदय का आपसे अगर संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो उक्त धन अय होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका 95 नंबर प्रश्न, और 95 में पूछा जा रहा है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। देखिए, निवास में आपसे अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो उपसर्ग का मतलब थोड़ा सा हम बता दें आपको कि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी इसमें क्या लगा है? नी लगा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन नंबर 96 में से पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो इस सवाल में बस एक ही सा सवाल होता है, रोटी का। और 3 गो बट्टा होते हुए भी, उनके 3 गो बेटे थे सीता के, होते हुए भी अपने माँ का गुजारा नहीं करा पाते हैं, रोटी नहीं खिला पाते हैं, इसीलिए रोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा।
और आखिर में उस कहानी में क्या होता है कि उसकी माँ जो है छोड़कर चली जाती है घर में, तो याद रखिएगा घर से छोड़कर चली जाती है। वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो याद रखिएगा वैदिश्वरन का एक मंदिर था, वहाँ पर क्या करती है, उनके गांव में एक वैदिश्वरन का मंदिर है, कहती है कि मेरी जब बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपके यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन नंबर 98 में से पूछा जा रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो याद रखिएगा जो महाराजा अयाती केसरी थे उन्होंने क्या किया था कि एक कटक शहर को बचाने के लिए एक पत्थर का बांध बनवाया था, जिसमें लक्ष्मी के जो ससुर थे वो शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर 99 में से पूछा रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो देखिए उनको 48 नंबर कमरा को दिखाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो वली अमाल थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको 48-46 समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये लास्ट प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो मंगमा के बहू का नाम आपका नजमा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। और इस तरह हमने 2 गो सेट को कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने पहला में आपको बताया था 1 से 50 तक क्वेश्चन, और पूर्णतः 2 गो सेटों में मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए धन्यवाद।